तो शेडिंग करते समय आपकी ड्राइंग क्यों ख़राब हो जाती है? शेडिंग आप करते हैं डायरेक्ट तो आपकी ड्राइंग ख़राब हो जाती है। आप लोग आउटलाइन तो अच्छी से ड्रॉ कर लेते हैं, आउटलाइन जैसे तैसे आप ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन शेडिंग करने के बाद आपकी ड्राइंग जो है वो सही नहीं होती है। तो आप लोगों ने मेरे से ही क्वेश्चन किया था कि यार मैं शेडिंग करता हूँ या करती हूँ तो हमारी क्या है ड्राइंग जो है ख़राब हो जाती है। तो आज इसी का ही सवाल का मैं जवाब दूंगा आप लोगों को। और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट एक्सपीरियंस विद यू पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये आप लोगों को कुछ पॉइंट्सों पे समझाऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा जो होगा कि आप लोग शेडिंग के फैक्ट्स को नहीं समझते हैं अच्छी से। सबसे पहला जो है आपके शेडिंग के फैक्ट्स नहीं समझते हैं। लाइट, डार्क एंड शैडो, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है शेडिंग करने पे। इनकी नॉलेज के सिवा आप शेडिंग नहीं कर सकते हैं। और लाइट, डार्क, शैडो पर मैंने अपना पहले ही वीडियो बना रखा है, उसको आप अगर देखते हैं, अच्छी से देखते हैं, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी ड्राइंग में, तो आपका ड्राइंग जो है ख़राब नहीं होगा। क्योंकि लाइट की समझ, डार्क की समझ, शैडो की समझ आपको होनी चाहिए। उसमें और भी उसके सब फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे हाईलाइट हो गया, रिफ्लेक्टेड लाइट हो गया। तो इन चीज़ों को आपने समझना और इन लोगों को अपनी ड्राइंग में इम्प्लीमेंट करना, तो ये सबसे पहला मैटर हो जाता है। लाइट, डार्क, शेडो जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक का आपका ड्राइंग अच्छा नहीं होगा। आप लोग अगर उसको समझेंगे ही नहीं तो बिना आप उसके समझे ड्राइंग नहीं कर सकते हैं। तो ये पहला हो गया। तो अब आ जाती है क्या बात है, प्रेशर कंट्रोल की। आपके हैंड की प्रेशर कंट्रोल ठीक होनी चाहिए, पेंसिल पे पकड़ ठीक होनी चाहिए। और उसको प्रेशर आपने कितना करना है कि आपकी टोन अच्छे से अच्छे आते रही। उसमें आपने मिड टोन वैल्यू करनी है। तो आप अगर 10B की पेंसिल भी लेते हैं तो आप उसमें 4B या आप HB पेंसिल के बराबर का शेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यही है प्रेशर कंट्रोल। आप कोई भी पेंसिल उठा लें, उससे लाइट टू डार्क को शेड करना सीखें। लाइट जाएं पहले, फिर उसके बाद डार्क, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क। तो आपका प्रेशर जो है पेंसिल का वो कम ज़्यादा होना और वो आपके हैंड में कंट्रोल रहना। तो ये है प्रेशर कंट्रोल। ये एक मेन पॉइंट है प्रेशर कंट्रोल भी। तो ये भी होना आप में ज़रूरी है। तो अब आ जाती है आपकी फ़ोटो एब्जॉर्वेशन पावर। तो ये फ़ोटो एब्जॉर्वेशन पावर क्या है? आप जिस रेफरेंस को आप ड्रॉ कर रहे हैं उसको कितना आप एब्जॉर्व कर पा रहे हैं। आप जितना अच्छी से उसमें टोन्स को, उसके डार्क एंड ब्लैक के कॉन्सेप्ट को आप जितना ज़्यादा एब्जॉर्व करके उस फ़ोटो में आप जितना डार्क है उतनी वैल्यू उसकी ऑप्ट करके, जितना लाइट है उतनी कम उसकी वैल्यू ऑप्ट करके, जहाँ जहाँ पर उसका हाईलाइट है, जहाँ जहाँ पर वहाँ पर कम शेड है, जहाँ पर को मिड टोन है, डार्क टोन है, इन सब के अच्छे से कॉम्बिनेशन को आप उस ड्राइंग में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी शेडिंग और बेटर से बेटर होती जाएगी। तो आप लोगों ने क्या देखना है, अपनी रेफरेंस देखनी है। और जितना ज़्यादा आप अपनी उस रेफरेंस को देखेंगे जो आप ड्राइंग कर रहे हैं उसके बाद उसमें, तो उतना अच्छी से आप उसको ड्रॉ कर पाएंगे। तो रेफरेंस देखना भी एक बहुत ज़रूरी है। अब जितना अच्छे से ऑब्जर्व करते रहेंगे अपनी रेफरेंस को उतना बढ़िया होगा। और तो वही बात आ जाती है, आप कहेंगे कि रेफरेंस एब्जॉर्वेशन क्या है? तो रेफरेंस एब्जॉर्वेशन क्या है कि लाइट, डार्क एंड शेडो जो है उन्हीं को ही इतने अच्छी से ऑब्जर्व करना कि एक एक पार्ट, एक एक जगहों को अपनी ड्राइंग में जो है इम्प्लीमेंट कर देना। बिल्कुल जो जो जहाँ पे जैसा है वहाँ पे उसको वैसा ही बनाना। जो आपकी रेफरेंस है उसको देख करके अपनी ड्राइंग में वैसा ही उतार देना। तो ये क्या है, रेफरेंस ऑब्जर्वेशन है। जितना आप इतनी रेफरेंस ऑब्जर्वेशन करेंगे, जितना आप अपने रेफरेंस को देखेंगे, उतना आप अच्छे से अच्छे ड्राइंग कर पाएंगे। तो आप ये चीज़ भी देख सकते हैं, इन चीज़ों को ना इग्नोर करें तो आप लोगों की ड्राइंग जो है ख़राब नहीं होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, टाइम। तो आप ड्रॉ करने बैठे हैं, आप
शेडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो आप कितनी जल्दी आप अपनी शेडिंग कर लेते हैं। जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे, जितना सोच के, कितना समझ करके उसमें ड्रॉ करेंगे तो वो अच्छा होगा। जितना ज़्यादा अपनी ड्राइंग का टाइम देंगे वो उतना अच्छा बेटर होगा। बस ये सोचें कि यार मैं बैठा हूँ तो मैं इस तरीके से इसको पूरा करूँगा। और आप 1 दिन लगाएं, 2 दिन लगाएं या फिर 2 घंटे लगाएं, 4 घंटे लगाएं, जितना भी लगाएं उसमें परफेक्ट लगाएं। और ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपने पूरा ड्रॉ कर दिया तो हालत बेकार हो जाएगी आपकी ड्राइंग की, आपकी ड्राइंग पूरी ही ख़राब हो जाएगी। क्योंकि आपको अभी समझ नहीं है उस चीज़ की कि यार कहाँ पे क्या कैसी शेडिंग करनी है, कहाँ पे कैसी शेडिंग करनी है। तो आप बिल्कुल एब्जॉर्व करें और टोन टू टोन शेडिंग करते रहें, लाइट टू डार्क शेडिंग करते रहें। तो सबसे पहले अगर आप छोटे मोटे ये अपने घर में जो है स्टील लाइफ्स हैं, जैसे गिलास, बर्तन, ये सब चीज़ें होती हैं, बेड किसी चीज़ को भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, तो इनको अच्छा रहेगा। एंड अगर आप फेस ही ड्रॉ करना है तो फेस को भी आप बिल्कुल बैठ करके एग्जैक्ट ड्रॉ करने की कोशिश करें और टाइम लें। बिना टाइम के आपका ड्राइंग अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप अभी बिगिनर हैं। तो आप जितना ज़्यादा टाइम ले सकते हैं उतना ज़्यादा टाइम लें, उतना अच्छी से बनेगा। बस आपने क्या करना है, जैसे का तैसा बनाने की कोशिश करनी है और ये सोच ले कि मैंने बनाना है तो मैंने जितना टाइम लेना है मैं उतना टाइम लूँगा और मैं अच्छे से अच्छा बनाऊँगा। तो टाइम की कोई कमी ना रखें और जितना टाइम ले सकते हैं उतना टाइम लें। तो सबसे मेन और टाइम भी हो गया। तो अब बात आती है पेशेंस की। अब सबसे मेन चीज़ एक ड्रॉ करने में आपका होता है पेशेंस। आपसे नहीं बन रहा है, आपसे टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, आपसे अच्छे से शेड नहीं हो पा रहा है, आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो वहाँ पर को आपने क्या लेना है, पेशेंस। पेशेंस आप कैसे लेंगे, अगर नहीं बन रहा है तो ब्रेक ले लेना है। उस समय आप ड्रॉ ना करें, कहीं बाहर चले जाएं या टहलने चले जाएं, कुछ कर लें, तो उस समय आप अपना ड्राइंग को छोड़ दें। उस समय नहीं बन रहा है तो थोड़ी देर बाद, या फिर अगर टाइम लेना है, ज़्यादा टाइम लेना है, तो 1 या 2 दिन बाद आप फिर से बैठें उसको ड्रॉ करने के लिए और उसी ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए बैठें जो आप ड्रॉ कर रहे थे। तो देखना फिर आपको उसमें अपनी गलतियां नज़र आएंगी और आप उसको ठीक करने लगेंगे और वहाँ पे आपका जो है सीखना जो है स्टार्ट होगा। जब आप डीमोटिवेट होंगे, डीमोटिवेट होने के बाद आपको नहीं करेगा मन बनाने का, उठेंगे तो फिर उसके बाद फिर से लगेंगे तो आपको पता चलेगा उसके बाद अपनी एक गलतियाँ, तो फिर वहाँ से क्या होगा, आप सीखना स्टार्ट करेंगे। तो यही डीमोटिवेट नहीं होना है और पेशेंस रखना है। पेशेंस कैसे रखेंगे आपको मैंने बता दिया है। आप छोड़ दें कुछ टाइम के लिए, या कुछ अपना अच्छा काम करने लगे, या गेम खेलते हैं तो आप गेम खेलें, या कुछ और कर सकते हैं तो आप कुछ और करें। तो आप ब्रेक ले लें, उसके बाद आप अपना काम कंटिन्यू करें। तो इस वजह से भी आपको होता है और आपका जो है ड्राइंग अच्छा होते जाएगा और आपका शेडिंग ख़राब नहीं होगा। तो मैंने ये तो कुछ बता दिए हैं आपको। तो ये कुछ पॉइंट थे, मैं आप लोगों की ड्राइंग ख़राब क्यों होती है करके। तो मैं आई होप कि आप लोगों को मेरे कहा ही कुछ समझ में आया होगा। तो जो मैं बता रहा हूँ वो आप लोग उस पर विचार करेंगे, सोचेंगे। एंड अब कुछ और पॉइंट अगर मेरे दिमाग में आएंगे तो बाद में अगली वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा। और आप लोगों को कुछ सवाल पूछने हैं तो मेरे को आप कमेंट पर लिख सकते हैं, मैं आपके जो सवालों को जवाब दूंगा। और वीडियो शेयर करें, और अगर आपको सीखना है या आपके भाई बहनों को या किसी को भी सीखना है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।